आज हम लोग एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि अगर आप लोग ओ लेवल कर रहे हो, ट्रिपल सी कर रहे हो या फिर आप कोई ऑफिस वर्क क्यों ना कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग लिब्रे ऑफिस के इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि अगर आप ओ लेवल कर रहे हो तो जो उसका पहला पेपर होता है उसमें 200 में से 160 नंबर के आसपास लिब्रे ऑफिस से पूछा जाता है, क्योंकि जो आपके 100 एमसीक्यूज आते हैं उसमें से 60 नंबर के एमसीक्यूज आपके लिब्रे ऑफिस से आते हैं और जो आपका प्रैक्टिकल होता है 100 नंबर का, 20 नंबर का अगर आप बाय छोड़ देते हैं तो आपको 80 नंबर सिर्फ और सिर्फ लिब्रे ऑफिस से ही तैयार करना। सेम ट्रिपल सी वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और अगर आप कोई ऑफिस में वर्क कर रहे हो तो आपके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, लिब्रे ऑफिस है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, इस चीज़ को हम लोग आज याद करेंगे और इस चीज़ को हम लोग 10 मिनट्स में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान से देखें। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हम किसी भी डेफिनेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे सामने वाले को बताते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे आपसे कोई लिब्रे ऑफिस की डेफिनेशन पूछती है तो आपको हमारे कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि लिब्रे ऑफिस एक ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस एक ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर है। मैं नीचे लिख देता हूँ, लिब्रे ऑफिस एक ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि इसमें आप लोग ऑफिस वाले काम करोगे। कोई भी काम हो सकते हैं, चाहे आपका कोई वर्ड बनाना हुआ, कोई डॉक्यूमेंट, कोई आपका बुक, कोई लेटर, ईमेल्स, यहाँ तक कि अगर आप कोई गणित वाले काम करते हैं लाइक अटेंडेंस शीट बनाना और आपकी मार्कशीट तैयार करना, कोई पीपीटी बनाना, तो ऑफिस के जितने भी काम हैं वो सब इसी सॉफ्टवेयर में किए जाते हैं, इसीलिए इसे ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपको क्या चीज़ याद रखनी है, इस चीज़ को समझ लीजिए। नेक्स्ट हमें याद रखना है इसकी कंपनी का नाम। इसे द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा, द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। इसे द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा डेवलप किया गया था। याद रखिएगा कि इसे कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसे डेवलप किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है। कब डेवलप किया गया था वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आप एक चीज़ को समझो कि अगर इसे बनाया गया होगा तो किसी ना किसी कोडिंग के द्वारा ही बनाया गया होगा, जाहिर सी बात है। तो इसमें सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन जैसी लैंग्वेज का उपयोग किया गया। इसे 25 जनवरी 25 जन 2011 में डेवलप किया गया। ठीक है, तो क्या हुआ, यह एक ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर है जिसे द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन कंपनी के द्वारा 25 जनवरी सन 2011 को डेवलप किया गया था और इसे बनाने के लिए सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट और पाइथन जैसी लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। इतना समझ में आया आपको? चलिए हम आगे का लिस्ट पढ़ते हैं। और कौन सा पॉइंट याद रखना है? अब आप अपने आप से पूछिए और क्या हो सकता है, क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप अपने आप से भी बोल सकते हो कि इसके माध्यम से हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स लाइक बुक, आपका कोई प्रेजेंटेशन, आपका कोई लेटर, एप्लीकेशंस, ईमेल्स आदि काम कर सकते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ पर भी बोली है ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर में, इसीलिए भी यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं ये यूज होता है ऑफिस वर्क के लिए, चाहे कोई भी ऑफिस हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर में इसी का उपयोग करेंगे।
इसका बाय डिफॉल्ट नेम अनटाइटल्ड बन होता है। इसका बाय डिफॉल्ट नेम अनटाइटल्ड बन होता है और इसका एक्सटेंशन नेम .odt होता है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ठीक है। अब एक्सटेंशन नेम क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे देखो एक बात को समझो कि जैसे हम लोग ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमंस में क्या होता है कि अलग अलग जाति के आधार पर लोगों को बांट दिया गया। बांट दिया गया का मतलब कि जैसे मान लो दो शुभम है, तो एक शुभम श्रीवास्तव है, एक शुभम गुप्ता है, तो अगर किसी को बुलाना होगा तो वो शुभम श्रीवास्तव या शुभम गुप्ता के नाम से उसे बुला सकता है, ताकि उन दोनों की अलग अलग पहचान हो सके। वैसे सिंपल कंप्यूटर की दुनिया में क्या होता है, हर फाइल का, हर सॉफ्टवेयर का एक यूनिक एक्सटेंशन नेम होता है, जिससे पता चलता है कि ये फाइल किस चीज की है। लाइक .pdf यानी कि ये कोई पीडीएफ फाइल होगी, जेपीजी यानी कि ये कोई आपकी जेपीजी फाइल हो सकती है, पीएनजी फाइल हो सकती है, बायड फाइल हो सकती है। वैसे लिब्रे ऑफिस में इसका एक्सटेंशन नेम .odt होता है, जिसका फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका क्या मतलब होता है, इसकी जो भी ये वाली कोडिंग है आप देख सकते हो, C++, जावा, पाइथन जैसी ये जो कोडिंग होती है, इस कोडिंग को इन लोगों ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करके रखा है। बस आपको क्या करना है, जाना है वहां से कोड डाउनलोड करो और आप अपनी मर्जी से उसमें चेंजेस भी कर सकते हो। अब चूंकि पूरा कोड इन लोगों ने ओपन सोर्स दे दिया है, वेबसाइट पे दे दिया है, इसीलिए जाहिर सी बात है कि यह फ्री भी होगा। यह एक फ्री सॉफ्टवेयर है। अगर आप चाहो तो इनकी वेबसाइट पे डोनेशन नाम का एक सेक्शन है, वहां पर जाने के बाद में आप पैसा डोनेट तो कर सकते हो, लेकिन इसको डाउनलोड करने के लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना, क्योंकि यह एक ओपन सोर्स है। इसीलिए किसी भी सिस्टम पे आप चला भी सकते हो, चाहे विंडोज 7 हो, 10 हो, 11 हो, या पूरी तरीके से ओपनली अवेलेबल। तो ये इतना अच्छा सॉफ्टवेयर था, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, यूजफुल था, इसीलिए 2019 से अब तक CCC और O लेवल के लिए अनिवार्य कर दिया गया है